राइट एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है राइट एजुकेशन। और राइट एजुकेशन में हमने एक चीज़ रखी है यहाँ पे आज, सफलता किसी शिक्षा के मोहताज नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आप मुकेश अंबानी को देख सकते हैं, टाटा वाटा को देख सकते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन को देख सकते हैं। आखिर ये कारण क्या है? काम तो 100 के 100% लोग काम करते हैं, लेकिन क्यों 5% लोग अमीर और 95% लोग गरीब रह जाते हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा। और उस कारण पे जो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक स्टडी की, जो एक फार्मूला बताया उन्होंने 4 तरीके के लोगों को डिवाइड कर दिया, 4 जगह। जैसे नौकरी, पैसा कमाने के 2 तरीके, या तो नौकरी या फिर बिजनेस। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस चीज़ को 4 जगह डिवाइड कर दिया। देखते हैं किस तरीके से। एक ई, एक एस, एक बी, एक आई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, बी का मतलब होता है बिजनेसमैन और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। ई का मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो बेचारे 9 से 5 ड्यूटी करते हैं। एम्प्लॉय का मतलब वो होता है जो 9 से 5 ड्यूटी करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब वो होता है जो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं। जैसे किसी ने एक दुकान कर ली, कपड़े की कर ली, राशन की कर ली, जूते चप्पल की कर ली। एक सेल्फ एम्प्लॉय वो भी होता है जो एक मूंगफली की ढकेल भी लगाता है, जो सब्जी की ढकेल भी लगाता है। एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन क्या होता है? जिसके पास कम से कम 500 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। एक इन्वेस्टर होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को पैसा देता है। अब कारण क्या है? ये साइड लेफ्ट और राइट में क्या है कि 95% पैसा है, और 95% पैसा कितने लोगों में बांटा जा रहा है? मात्र 5% लोगों में। और लेफ्ट में देखोगे आपके मात्र 5% पैसा है, और कितने लोगों में बांटा जा रहा है? ये 95% लोगों में 95% पैसा बांटा जाता है। तो अमीर कौन होगा? सीधी सी बात है, राइट वाला। क्यों? 95 रुपये को अगर हम 5 लोगों में डिवाइड कर दें तो 19 रुपये ऑलरेडी आ गया। सीधा फार्मूला में अगर गणित लगा के चले हम, और अगर 5 रुपये को अगर हम 95 लोगों में बांटेंगे तो मुश्किल से एक पैसा भी मुश्किल से पड़ेगा। कारण क्या होता है? ये कारण समझना होगा। किसी भी चीज़ का कारण होता है, क्योंकि बगैर कारण के, बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती। एक नज़र डालते हैं क्या होता है आखिर ई और एस कैटेगरी के जो लोग हैं वो करते क्या हैं, और इसमें आता कौन कौन है? एक जॉब पर्सन आता है, एक डॉक्टर आता है, एक सीए आता है, एक एडवोकेट आता है, एक शॉपकीपर आता है, एक टीचर भी आता है। लेकिन ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं एक्टिव इनकम के लिए। एक्टिव इनकम का मतलब जब तक ये फिजिकली वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, अगर फिजिकली वर्क नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। एक जॉब पर्सन की मजबूरी क्या है? जॉब पर्सन पता है खुश क्यों होता है? क्योंकि उसे पता होता है 9 से 5 मुझे ड्यूटी करनी होती है। उसके बाद टाइम तो है, 5 बजे के बाद टाइम है, संडे की छुट्टी भी रहती है, बट उसके पास पैसा नहीं है कि वो कुछ और सोच सके। टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है उसके पास। एक सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें हम, उसके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है कुछ अलग से सोचने के लिए। इसीलिए ये लोग आते हैं एक्टिव इनकम की कैटेगरी में। और एक्टिव इनकम को एक चीज़ बताइए, कभी आपके घर में ब्याह होगा, शादी होगी, आंधी तूफान बारिश, कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगी रहती है। अगर ये कंडीशन अगर एक दिन के लिए आ सकती है, तो ये कंडीशन तो हमेशा के लिए भी आ सकती है। तो ये रिच बनेंगे कैसे? नहीं बन सकते। बी और आई की कैटेगरी को देखते हैं। इसमें टाटा, बाटा, अडानी, अंबानी, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने नेटवर्क की ताकत को समझा है कि रियल में नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जाल है। कुछ लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी लेते हैं। MLM
नेटवर्किंग का दूसरा नाम है एमएलएम। एमएलएम का दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जोड़ने की शक्ति। अब ये एमएलएम इंडस्ट्री काम किस बेस पर करती है? एमएलएम इंडस्ट्री, एमएलएम का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो, सपोज करो एक ये मैन्युफैक्चर है, ये कस्टमर है, यहाँ पे कोई चीज़ 40 रुपये की बन के तैयार हुई और हमारे पास आते आते 100 रुपये की हो गई। भैया एक चीज़ बताइए, यहाँ से 40 रुपये में बनी, हमारे पास 100 रुपये की क्यों आई है? क्यों? उसका भी एक कारण है, बीच में कौन बैठा है? ये हमें डायरेक्ट तो देगा नहीं। अगर हमें एक साबुन चाहिए, एक पेन चाहिए या फिर एक बिस्किट का पैकेट चाहिए तो देगा नहीं हमें। हमारे लिए एक पेन की व्यवस्था कराने के लिए बीच में कौन बैठा है? एक सीएफ एजेंट होता है, एक एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आके हम लोग देखते हैं, एक एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, और बीच सबसे लास्ट में आता है कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है कस्टमर में पैदा हुआ, कस्टमर में मर जाना है उसे। इसीलिए 40 की चीज़ हमारे पास 100 रुपये की जाती है, क्योंकि 60% पैसा ये बीच में इन लोगों के लिए चला जाता है, और जाना भी चाहिए क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ लगभग 1996 के आसपास, और अब जाके उसका एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट बहुत बूम कर रही है अब इसके लिए। अगर ये कंपनी ना हो, ये मैन्युफैक्चर ना हो, तो क्या कस्टमर का काम चल सकता है? नहीं। अगर ये कस्टमर ना रहे तो क्या कंपनी का काम चल सकता है? तब भी नहीं चलेगा। यानी कंपनी और कस्टमर एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। और ये जो बीच के जो मीडिएटर है, ये कौन है? ये सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता तो है नहीं, ये आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्यों ना इन सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या होता है एमएलएम में 60% जो पैसा होता है ये आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखते हैं जोड़ने की शक्ति। एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले, और आज भी है, पर मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले शायद है फरवरी के महीने में कोरोना का एक न्यूज़ चली थी, कोरोना, और 10-11 मार्च की होली भी थी। तब तक हमारे देश में इसका कोई हो हल्ला नहीं था। लेकिन जोड़ने की शक्ति क्या कहती है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जोड़ने की क्या शक्ति होती है? आज उस कोरोना की वजह से 3 से 4 महीने, 5 महीने के अंदर लगभग पूरा हिंदुस्तान जान गया। कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर जरूर करता है कि कितने लोग इसको जान गए। ये होती है जोड़ने की ताकत। जियो का नेटवर्क किसने देखा? सबने देखा है लगभग। कोई नहीं जानता था जियो को, लेकिन ये होती है जोड़ने की ताकत। उसने फ्री में सिम बांटी रिलायंस वालों ने, और आज पूरे देश में लगभग सबसे ज़्यादा यूजर जियो के होंगे। पेटीएम, हर चीज़ का एक चलन आता है। नोटबंदी से पहले पेटीएम को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक जोड़ने की शक्ति है कि आज घर घर में पेटीएम पहुंच गया। तो वही शक्ति होती है एमएलएम के अंदर। पेटीएम, गूगल पे, रिलायंस, जियो, इन्होंने सिर्फ आपको कस्टमर तो बना दिया, लेकिन आपको बिजनेस करने का मौका नहीं देंगे कभी। यहीं से बिजनेस करने का जो मौका मिलता है उसे कहते हैं एमएलएम। एमएलएम काम कैसे करता है? सपोज करो आप यहाँ पे आए, आपको कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा, और आपने अपने 2, 4, 5, 7 जो भी लोगों को आपने बताया, जाहिर सी बात है अगर आपको अच्छा लगा है तो उनको भी अच्छा लगेगा, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो ये भी जरूर 2-4 लोगों को जरूर बताएंगे। इसी तरीके से देखते देखते साल में, 6 महीने में, 2 साल में आपकी टीम एक इतनी बड़ी क्रिएट हो जाती है कि आप अगर फिजिकल वर्क ना भी करें, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाता है कि आप फिजिकल वर्क नहीं कर पाते और ये लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो आपकी फैमिली को पैसे की समस्या नहीं आएगी। इसके ऊपर मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। जोड़ने की शक्ति होती क्या है? एक महात्मा जी थे,
किसी राजा के दरबार में पहुँचे और उन्होंने कुछ अपना राग सुनाया होगा उनके लिए। राजा साहब बहुत खुश हुए और राजा साहब ने कहा कि प्रभु मांगिए, क्या मांगना चाहते हो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो साधु ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चावल दे दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे क्या, दोबारा कहो, मैं शायद समझ नहीं पाया। तो साधु ने कहा मुझे चावल दे दो। राजा को हंसी आ गई, बोले मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ और मांग लेते। बोले ना, मुझे सिर्फ चावल दे दो, लेकिन एक शर्त होगी, जिस चीज़ पर आप शतरंज खेलते हो उसके अंदर 64 खाने होते हैं, हर एक खाने का मुझे डबल करके चावल दे दो। राजा अहंकार में था, उसे ये पता, एक तो उसका अहंकार भी था, दूसरा उसे पता नहीं था पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है, जोड़ने की शक्ति क्या होती है। उसने अपने मंत्री को कहा जाओ महात्मा को चावल दे दो। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करते करते आप यकीन नहीं करोगे 64वां खाना आते आते उसका खजाना खाली हो चुका था। और अगर यकीन ना आए तो किसी दिन एक डायरी उठाना, एक पेन उठाना, एक बोर्ड लेना और इस पर 64 खाने लिखना। ठीक, चलो ठीक है, फिर अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।